हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा। अब बारी है साइंस की, और आपको पता है कि साइंस में स्कोर करना इतना आसान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस के अंदर भी 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपको 3 दिन की छुट्टियां हैं, आपको वार्न कर रहा हूं कि साइंस को तरीके से पढ़ो। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, आप अपने सीनियर्स से पूछना, पर साइंस में ऐसा नहीं होता। जहां मैथ्स में एक क्लास में 10-10 बच्चों के 100 होते हैं, वहां पूरे स्कूल में भी 5 बच्चों के साइंस में 100 नंबर नहीं होते। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ढंग से सुनो और इंप्लीमेंट करो। मुझे लगता है कि हम मिलके साइंस में भी पूरे नंबर ले सकते हैं। जब सब्जेक्ट अलग तो पढ़ने का तरीका सेम कैसे हो सकता है? साइंस को आप बाकी सब्जेक्ट के तरीके से नहीं पढ़ोगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैथमेटिक्स में आप क्या करते थे कि आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, एपी के nth टर्म 2 बार फॉर्मूले देखे और उसके बाद सीधा क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। थ्योरी पार्ट 10% होता है मैथमेटिक्स में चैप्टर का, बाकी 85 to 90% तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। पर साइंस में बच्चों से चूक कहां होती है? साइंस में चूक यहां होती है, जैसे आपने कोई एक टॉपिक उठाया, लेट अस सपोज लाइट में आपने रे डायग्राम बनाए, मिरर फॉर्मूला देखा, लेंस फॉर्मूला देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, आपने 1 घंटा लगा के पूरी प्रैक्टिस करी, पूरा चैप्टर रिवाइज करा। फिर उसके बाद आपको लगता है कि हमारा लाइट हो गया। नो माय डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ 10% काम हुआ है। अब आपको उसके ऊपर मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, उतने क्वेश्चन लगाने हैं जितने मैथ्स के लगाए थे। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ना 5% काम होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होता है। साइंस में थ्योरी भी बहुत ज्यादा काम है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि साइंस में फटाफट चैप्टर को रिकॉल करके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको उतने ही लगाने हैं जितने आपने मैथ्स में प्रैक्टिस करी है। हर बच्चा अलग लेवल पे होगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसके प्री बोर्ड में 95 आराम से आ रहे थे, अब उसे 100 और 100 चाहिए। किसी का एम 90 क्रॉस करना है और कोई अभी सर्वाइवल पे भी है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है या प्री बोर्ड में आपके 80 में से 50 से बिलो मार्क्स आ रहे थे, तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप अभी तुरंत थ्योरी रिवाइज करें, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़े, या अगर आपको थ्योरी समझनी भी है किसी चैप्टर की तो आप YouTube वन शॉट इसके जाने की बजाय अपने टीचर को प्रेफर करें। आप सोचो, जिसने आपको पूरे साल पढ़ाया है, आपको नहीं लगता वो आपको इन एंड आउट जानता होगा, उसे पता होगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपको फटाफट ही वो टॉपिक आधे घंटे में रिकॉल करा देगा। और उसको पता है कि आप न्यूमेरिकल में ज्यादा अटकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर बायो नहीं रटी जाती, न्यूमेरिकल हमसे हो जाते हैं, फिजिक्स में हम शार्प है। तो ये बात किसी यूट्यूब में टीचर को पता होगी या आपके टीचर को पता होगी जो आपको फिजिकल पढ़ा रहा है। तो पहले आप उसके पास जाओ, अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा है तो आप यूट्यूब का सहारा लो, पहले ये काम करो। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है, आपको लगता है कि सर हमने एनसीईआरटी लेवल क्रॉस कर रखा है और 2-3 बार हमने रिवीजन भी करी है प्री बोर्ड्स में, मुझे लगता है 90% बच्चे इसी लेवल पे होंगे, उन्होंने एटलीस्ट एक बेसिक रिवीजन कर रखी होगी। उनके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, उसको फॉलो करने से उनको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बच्चों, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी का एक नाम भी दिया है, DDRN। इसका क्या मतलब है, या सर इसका हम कैसे रिवाइज करें, इस स्ट्रैटेजी से हम क्या समझें, मैं आपको बताता हूं। अभी तक ना आप कैसे पढ़ते आ रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट लेता हूं, जैसे मैंने लिया फिजिक्स आप कैसे पढ़ते आ रहे हो? सर हम लाइट पढ़ते हैं, लाइट में सर हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम सर मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पहले रे डायग्राम पढ़ते हैं सर, फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर लेंस के रे डायग्राम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सर हम लेंस के न्यूमेरिकल करते हैं सर, ऐसे ह्यूमन आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर नहीं। अब आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उससे पढ़ना है, और वो फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, बायो, सेम स्ट्रैटेजी तीनों सब्जेक्ट में अडॉप्ट करना। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपके जो पेपर आएगा ना वो ऐसा नहीं आएगा कि आप पहले लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं, आपका तो पूरा फिजिक्स आएगा, पूरा केमिस्ट्री अलग सेक्शन, अलग बायो। आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले डी फॉर ऑल डेफिनेशंस। 2 कम डेफिनेशंस आती हैं आजकल के टाइम पर, फिर भी
आपको जितनी भी आती है ना, उसमें एक टेक्निकल टर्म जो एनसीईआरटी की या आपकी कोई भी नोट्स है, आपको अच्छी टर्म, जो एग्जामिनर है ना, वो आपकी शीट में कुछ टेक्निकल टर्म देखना चाहता है, और इससे अगर आपने वो सारी डेफिनेशन याद भी कर ली है तो आपको एग्जाम में लिखते हुए टाइम कम लगेगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी बात समझाता हूं। जैसे स्टार्टिंग से मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, सर इलेक्ट्रिसिटी में आपने कूलम्स लॉ से, सेमीकंडक्टर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ओम्स लॉ से, अपनी नहीं बुक की लैंग्वेज में सारी की सारी डेफिनेशन एक बार हाथ से लिख के देख देनी है। क्यों? आप सोचो, जैसे अगर मुझे, लेट अस सपोज, मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सोच के लिखना है, और एक आदमी ने पहले लिख रखा है, ठीक है, एक सोच रहा है स्ट्रेच योर थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दीस थ्री आर म्यूचुअली, एक सोच के लिख रहा है, और एक ने फटाफट, क्योंकि उसने 2-3 बार लिख रखा है तो उसको टाइम कम लगेगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम्स यहां पे बहुत ज्यादा फंसते हैं। साइंस में डायग्राम्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। कैसे? देखो, आपने फिजिक्स में भी देखो, जैसे आपने ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन का डायग्राम है, कई बच्चे ऐसे हैं सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन का डायग्राम बनाते हैं, कोई बैटरी नहीं लगा रहा, कोई की नहीं लगा रहा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों। मिरर फॉर्मूले में डायग्राम, एक बात सोचो, एक आदमी सोच रहा है कि यहां पे ये होता था, और एक ने 4 बार अपने हाथों से रे डायग्राम सारे बना रखे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के या बायो में तो बहुत सारे डायग्राम होते हैं, उसने हाथ से बना रखे हैं। तो इस बार आप ना चैप्टर वाइज ना पढ़ो, एक बार ऐसे भी रिवीजन करो कि पूरे बायो के जो डायग्राम है, मैं पहले अपनी कॉपी में लिख लेता हूं ये डायग्राम है, या अपने टीचर से हेल्प लो, या हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपको लिस्ट भेज देंगे। तो आप पहले डायग्राम की लिस्ट बना लो, और फिर उन्हें बना के देखो और चेक करो, और उन्हें 2 बार टिक कर लो कि ये 2 बार मैंने अपने हाथ से बना रखे। ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसे ही पहले डी फॉर डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर उसके बाद डेरिवेशन। सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन कम है, पर जितने भी हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे सीरीज हो, पैरेलल हो, ये सारे डेरिवेशन एक बार करके जाने। फिर उसके बाद बच्चों रिएक्शंस। केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन, आप समझो जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन है, ऐसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, वो सारी की सारी एक बार अपने हाथ से करके जाना। आप समझो साइंस का पेपर वैसे लेंथी नहीं होता, जिसको आता है वो टाइम पे खत्म हो जाता है, पर फिर भी कई बच्चे मैंने पास्ट में ऐसे भी देखे हैं जो फंसते हैं। क्यों? हर एक चीज को अगर आप सोच के लिखोगे तो फिर तो आपको टाइम लगेगा, और अगर एक बार आपने पहले हाथ से लिख रखी है, सारे डायग्राम बना रखे हैं, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो इसलिए साइंस के पेपर में थ्योरी की भी अलग से प्रैक्टिस करनी है कि सारे डायग्राम, जैसे मैंने बताया 3D डेफिनेशन, डायग्राम और डेरिवेशन, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बनते हैं, आप सारे के सारे एक बार कॉपी पेन पे पूरे चैप्टर वाइज, मान लो पूरे डायग्राम फिजिक्स में जितने बन रहे हैं, पूरे डायग्राम जितने बायो में बन रहे हैं, केमिस्ट्री में बन रहे हैं, उनको अपने हाथ से बना के जाओ, क्योंकि उनमें से कोई 2 भी या 3 भी फंसे तो आपको टाइम नहीं लगे, आप फटाफट उसे, क्योंकि आपने 1-2 बार बना रखे हैं। इस तरीके से भी प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। सारी डेफिनेशन एक बार हाथ से लिख लो, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, पर आपने लिख रखा है तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है कि ये मैंने लिख भी रखा है। तीसरी चीज, सारे डेरिवेशन से मेरा क्या मतलब है? डेरिवेशन तो फिजिक्स में है ही अब कम, आपको सिर्फ क्या करना है कि सीरीज पैरेलल के डेरिवेशन, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पावर के हैं 3 फॉर्मूले हैं, ये डेरिवेशन एक बार करके जाना। फिर इसके बाद आ गया बच्चों, क्योंकि अब पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये काम आपका पूरा का पूरा एक दिन में निपट जाएगा। जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, एमसीक्यू में भी, असर्शन रीजन में भी, और केस बेस्ड स्टडी में भी। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बुक की थॉरली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देख लेना है, रट नहीं है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, सेम लॉजिक रिपीट हो सकता है, सेम क्वेश्चन चांस है आ जाए, पर फिर भी आपको रीजन पता होना चाहिए, ताकि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लो। फिर उसके बाद आपने पीवाईक्यू 5 साल के करने हैं 2 दिन में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे।
हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहां वीडियो बना के, जो हमें लगता है कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट, वो हम आपको कराएंगे, उसे आप देख के जाना। फिर भी आप में से किसी को लगता है कि सर ये टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, आप नीचे कमेंट में लिखें, हम उसकी रिवीजन क्लास लेके उसे कराएंगे। और कोई भी बच्चा कहीं भी फंसता है, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर ले। अगर उसे लगता है उसका टीचर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम उसे यहां बुला के पर्सनली भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, पूरा सपोर्ट देंगे। और ऐसे ही सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या जो इंपॉर्टेंट क्लास हम लेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।